पढ़ाई कितनी चल रही है घर पे? सर 2.5 घंटा। पसंद है। हाँ, टीवी में क्या देखते हो? सर मूवी। सिंपल ही है इसका मतलब। और तो कुछ टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है? करंट वरंट तो कुछ नहीं है? नो सर। अरे कई बच्चे मुझे पढ़ाने के क्षेत्र में भेज दिया। यस सर। आपके पापा कुछ और करते होंगे, इसके पापा को, कि ये साइड और ये साइड बराबर रहे। यस सर। तो ये जब तो क्लास में कलेक्टिवली उसे ख़त्म करेंगे। काफ़ी आसान है वो। पढ़ मम्मी भी यही कहती हैं। सर पढ़ाई तो करता हूँ साथ घर। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, और रिलेशन में किस में होंगे? वो मैथ में भी होंगे, ग्रामर में होंगे, बाकी जो फिर चल रहा है सब में होंगे। और ये जो हमारा एपिसोड है ये आएगा दीपावली पे। कब है दीपावली? 24। ज़्यादा दूर है ये तो उससे पहले ही आ जाएगा। अगले हफ्ते आ जाएगा। बट उसके लिए हमें ये वाला इंटरव्यू को ठीक बनाना पड़ेगा, तो नॉलेजेबल, जिसमें नॉलेज भी हो। एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा, आपसे बात हो जाएंगी, और जो बच्चे बात करने से अब तक बचते रहे और मैं भी उनके पास तक नहीं पहुंच पाया, उनसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। राइट? सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट प्रशांत से। प्रशांत सर बहुत हेल्प हो रही है हमारी वो कैमरे की वजह से सर। और आज तो पूरा 1-1.5 घंटे लगे रहे, अकेले ही थे शायद। यस सर। तो कैसा लग रहा है ये बताओ सबसे पहले तो, हेल्प करके। सर बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा। यस सर। गुस्सा आता है कभी कभी कि क्या थमा दिया मेरे हाथ में? नो सर। ऐसा तो नहीं है ना? नो। पढ़ाई कितनी चल रही है घर पे? सर 2.5 घंटा। 2.5 घंटा पढ़ लेते हो? यस सर। सर बीच में ब्रेक 10-15 मिनट का बाहर। और इस पूरे के पूरे सिस्टम का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पढ़ाई पे? नो सर। पक्का? यस। मैथ्स कितना करते हो आप? सर मैथ्स तो कम ही कर रहा हूँ। क्यों? 2.5 घंटे में और क्या होता है? सर लर्न करता हूँ, नहीं काम करता हूँ। तो मैथ्स में तो ज़्यादा समय जाता है ना, तो 2.5 घंटे में तो सोचा था कि मैथ्स करते होगे, तो दैट्स वाई आप बता रहे हो कि वो 2.5 घंटे लगेगा। यस सर। कितना पढ़ते हो मैथ्स? अगर पढ़ने पे आ गए तो कितना पढ़ते हो? आधा घंटा सर दिन में। आधा घंटा तो कम ही है। यस सर। ज़्यादा पढ़ना। हॉबीज़ के बारे में बताओ अपने। सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। एक तो क्रिकेट नहीं होता, वो क्रिकेट होता है। क्रिकेट। उसमें के लगता है बीच में। क्रिकेट। क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या करते हो आप? एक तो कोई भी बच्चा हंसे ना, पूरा का पूरा सबकी मेहनत खराब हो जाएगी। सर बैटिंग। एडिट में से सारे के सारे बैठे हैं, तो एडिट में से मैं इतना बड़ा एडिटर भी नहीं हूँ कि इसमें से निकाल पाऊँ किसी बच्चे को। ठीक है? तो डू नॉट ट्राई टू लाफ। तो जब हम हंसेंगे तो फिर मैं हंसवा ही दूंगा सबको फिर हंसना ही है। क्या करते हो क्रिकेट में? सर बैटिंग। बैटिंग करते हो। तो कहाँ पे खेलते हो बेसिकली? मोहल्ले में, पड़ोस में, या फील्ड में जाके? सर गली में। गली में खेलते हो। कौन कौन खेलता है? सर पड़ोस के बच्चे खेलते हैं। मैच होते हैं या वैसे ही नंबर वाइज? सर नंबर वाइज करते हैं। नंबर वाइज करते हैं। यस सर। अच्छा चलो। और जो ये आपका हमारा ये जो पूरा मैथ्स का चला है पिछले 1 महीने से और पिछले एग्ज़ाम्स के बाद से, और एक्स्ट्रा क्लास में आते हो आप? नो सर। नहीं आते। तो एक्स्ट्रा क्लास का किस तरीके से कवर करोगे? वो तो नहीं कवर हो पाएगा। नो सर। क्यों नहीं आते? उसका रीज़न जानना चाहेंगे हम तो। सर ट्यूशन है। ट्यूशन? यस सर। किस चीज़ का है? सर मैथ्स का ही। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, किससे पढ़ते हो? सर अपने भाई से। तो 5 से, अरे भाई से पढ़ना है तो कभी भी पढ़ लो, यस। टाइम को शिफ्ट करा सकते हो।
भाई से पढ़ना, भाई से ही तो पढ़ना है, तो ये तो जानबूझ के नहीं आता है ना, ऐसे ही हो सकता है। चलो ठीक है, बात करेंगे अभी। तो मेरे से अब तक किसने नहीं बात की है? आर्यन। आर्यन अपना इंट्रोडक्शन दो हमें और उसके बाद में बात करेंगे। सर हिंदी में? अरे किसी भी लैंग्वेज में दो जो आती है। मेरा नाम आर्यन सोम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आर्यन को पूरा बोलो, आर्यन सोम। मेरा नाम आर्यन सोम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद सोम है। क्या करते हैं वो, इसके बारे में बताओ। मम्मी क्या करती हैं, इसके बारे में बताओ। भाई है तो भाई क्या करते हैं, इसके बारे में बताओ। ये इसी तरीके से तो इंट्रोडक्शन होगा। क्या बनना चाहते हो? सर इस तरीके से होता है। सर मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो हॉबीज़ के बारे में बताएं जरा अपने। सर हॉबीज़ तो सर हॉबीज़ हैं तो मेरी सर क्रिकेट खेलना और सर बहुत है, पर टीवी देखना, घूम के अब हमारी दादी के साथ घूम के आ जाना, पर सर ये अब हो नहीं पाती कुछ। अच्छा, और भी पूरी करनी है अभी? सर मैं सोच रहा हूँ कभी और भी पूरी करनी हो। अभी इतनी बता दी है, इतनी किसी ने भी नहीं बताई है अब तक। 50 एपिसोड अब हमारे होने वाले हैं। 43 एपिसोड हमारे हो चुके हैं शायद। तो मुझे एक बात बताओ, कल संडे है, इट इज़ संडे टुमारो। यस सर। आई वॉन्ट योर हेयर कट। यस सर। ये माथे पे नहीं पड़ने चाहिए। यस। हाँ, परसों जब मुझे मिलेगा ना एक्स्ट्रा क्लास के बाद में, कल तो एक्स्ट्रा क्लास में आना ही है। यस सर। तो बिल्कुल सभ्य तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है सर? एक्स्ट्रा क्लास के बाद करवा लेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के बाद। एक्स्ट्रा क्लास से पहले तो मैं भी नहीं कह रहा। तो आप एक बात बताओ, कल अभी की एक शिकायत आई है, अभी और सक्षम आपस में समझ रहे थे और आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। सर हम बैठे थे सर, कुछ बात हुई, फंसी आ गई। दोनों में बड़े हो? यस सर। उम्र में भी? यस सर। और क्लास में भी? यस सर। तो ये तो चीज़ अच्छी लगती नहीं है आर्यन, ठीक है? 4 साल में हम मैच्योरिटी की तरफ हैं, हमें काम करना पड़ेगा फिर। तो अब ये समय है कि हम 9th में प्रवेश करने वाले हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। यस सर। ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक, आप, मैं आपका बार बार नाम भूलता हूँ। ये शिवम है, तो ये शिवम है। सर मेरा नाम भी शिवम ही है। अच्छा, ये शिवम गर्ग है और आप खाली शिवम हो या भरे हुए शिवम हो? कहो सर मैं नॉलेज से भरा हुआ शिवम हूँ। सर मैं नॉलेज से भरा हुआ शिवम हूँ। हाँ ऐसे ही। और वो खाली शिवम है? सर शिवम गर्ग। वो शिवम गर्ग है, ठीक। तो शिवम आप अपना इंट्रोडक्शन दो। सर माय नेम इज़ शिवम, आई स्टडी। जोर से बोलोगे? माय नेम इज़ शिवम, आई स्टडी इन 8th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। माय फादर इज़ अ लेबर, माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ। अच्छा, लेबर है ना, लेबरर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, गुड। माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ। और कुछ है आपके बारे में? पसंद क्या करते हो, आदतें क्या हैं, आगे जाके क्या करना चाहते हो, ये वाली चीज़ें? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। हाँ। और अच्छा, एक दिन मैच खेलते हैं, सब सारे के सारे क्रिकेट खेलते हो तो? यस सर। है ना? सारे तो झूठ पकड़ा जाएगा आप सबका। ठीक है। हाँ, और क्या पसंद है? सर मुझे टीवी देखना पसंद है। हाँ, टीवी में क्या देखते हो? सर मूवीज़ देखते हो। चलो, और आगे क्या पसंद है? क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सर मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। यस सर। ठीक है, देखो मैं हमेशा आपको मोटिवेट ये करता हूँ सुबह के सेशन में भी, और अभी भी मैं जब इसके पापा ऐसे बताया कि लेबरर हैं, पता ही होगा आपको, कोई भी जॉब ना छोटी नहीं होती। हम भी तो उठ के आए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी उठ के जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। वो देश के लिए करते हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं। तो जॉब छोटी बड़ी नहीं है, ये एक प्राउड फीलिंग है आपके लिए और उनके लिए कि वो उठ के जाते हैं और ये वाला काम करते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। ठीक है, सो कभी भी हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हमारे सामने जेनेटिक में। और हम इस बात को भी श्योर करेंगे कोई भी बच्चा इस लहजे से किसी को भी ना देखें, राइट? यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी मजदूर हैं, सब मजदूरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मजदूर का काम, एक तरीके से मैं कहूँ सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो हमारी मम्मियाँ करती हैं। यस सर। बताओ, सुबह 4 बजे उठती हैं सबसे पहले
उसके बाद झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग शी डज, राइट। तो इसे किसी तरीके से भी गलत निगाह से देखना कि ये काम करता है, इट्स रॉन्ग। सो बी प्राउड ऑफ योर फादर दैट ही डज दैट फॉर यू, ठीक है। एंड हमें अब उनके स्तर को जो भी है उसे हम आगे उठाने के प्रयास में लग जाएंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है, राइट। देखो हमें पैसे तो तुम दे ही रहे हो, पैसे तो आपको देने ही है, तो क्यों ना हम मेहनत करें। जब एक टीचर तैयार है आपके लिए, पूरा विद्यालय तैयार है, सो मेक श्योर कि आप उससे सबसे ज़्यादा सबसे अधिक निकालें उससे आउटपुट, परिणाम, ठीक है। या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। तो जब हम हंसते हैं तो हंसो, खुल के हंसो। जब हम कहते हैं बी सीरियस, थिंक अबाउट योर फादर एंड मदर, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर जॉब एंड करियर, सो थिंक अबाउट इट, राइट। मैं यहाँ पे भी हंसवाऊँगा, लेकिन ये बेटा ये कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है कि मैं अब जाके हंसवाऊँगा। इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज। स्थिति जो अब आती है तो हो जाता है। जैसे आज वो फूल वाली स्थिति आई थी, तो वो इट हैपन्स बाय इटसेल्फ। तो इसमें कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं है, नेचुरली होता है। आज के प्रोग्राम का भी नहीं पता था, बट जब हम यहाँ पे बैठे थे सारे तो आई थॉट अबाउट इट, मैंने सोचा बुला लेते हैं क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लास की छुट्टी थी। तो उसके बाद में हम ज्योमेट्री के बारे में भी अभी पूरा डिस्कस करेंगे एंड ग्रामर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ एन इंटरव्यू सेशन, बट दिस इज़ अ क्लास एज वेल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल एंड इट्स गोइंग टू बी फन एज वेल एट द सेम टाइम, राइट। जतिन से बात करें? यस सर। चलो जतिन, मुझे सबसे पहले आपसे जानना है, मैंने अभी आपसे शायद कुछ दिन पहले बात की थी, है ना? यस सर। तो आप इतना कम क्यों बोलते हो? कम तो नहीं बोलते सर। मेरे सामने बोलते होगे तो फिर देखो इमेज बनती है ना एक। तो मेरे सामने मुझे पता नहीं है कि आप अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के साथ में कितना बोलते हो, फैमिली में, मोहल्ले पड़ोस में कितना बोलते हो, बट आई थिंक यू हैव एन इमेज ऑफ स्पीकिंग लेस। वो मेरे सामने बनी है। अरे मैच हो रहा है ना? जानबूझ के पहन क्या है कि इन्होंने पहन रखी थी सुबह, ऐसा तो नहीं है? चल बढ़िया। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि एवरीबडी मस्ट स्पीक। वो नेसेसरी हो तब तो बोलना ही चाहिए। क्या कारण है बोलने का? अगर ये गेट खुला हुआ है ना शिवम, तो उसे बंद कर दो ऐसे, हाँ, और इसे भगा देना। चलो बताओ कारण क्या है? देखो मेरे सामने एक समस्या है सर। टीचर के सामने तो मतलब ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहिए। जो काम है वो करो और चुप रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। मैं ज़्यादा बोलने की वो कर नहीं रहा हूँ कि भी ज़्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में लग रहा हो, वो थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब मैं आई थिंक मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि जब आप 8 पीरियड अटेंड करते हो ना, तो आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चंस बनते हैं। हर पीरियड में 2-4 क्वेश्चंस उठने चाहिए कि मैम आई जस्ट वांट टू नो दिस। उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी पीरियड में 0 भी उठे, ऐसा भी हो जाता है, और कई पीरियड में 1 उठे। लेकिन कई पीरियड ऐसे आते हैं मैथमेटिक्स के कि कई दिन खराब जाते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। तो कम से कम वो पर्टिकुलर दिन तो आना चाहिए था, वो आया नहीं है आज तक। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि वो भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं? क्वेश्चंस क्यों नहीं करते हो? रीज़न तो बताना पड़ेगा। You manage one thing, you arrange one thing. I just think about it. एक तो पेन ले लो ऑफिस से, और पेन है, नोटबुक भी है किसी के पास, तो एक नोटबुक ले लो और यहाँ पे सामने रखेंगे उसे, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट अ पेन, दिस इज़ अ वेपन एंड दैट मस्ट बी यूज्ड इन अ वॉर, World War III। ये मेरे वेट जितना है भैया, इसका वेट एंड माई वेट दोनों इक्वल है। ये कहाँ से आया? घर पे ही रखा था सर। घर पे कैसे रखा? चल के आया अपने आप? ये बोलो सर, पापा ला के रख देते हैं सर। पापा ने इतना भारी पेन लाया है? पापा अपने वजन के हिसाब से लाए हैं कि वो एक तराजू के उसमें खड़े हो गए होंगे, उसने रखा होगा चल अभी पेन डाल इसमें, तब ये आया होगा। दोनों में अंतर बताओ, दोनों के वेट में कितना अंतर होगा? ये पेन है। अभी हमें एक खोलना सिखाएगा, ये खोलना सिखाओगे कैसे खुलता है?
अरे वाह, ये तो सिंपल ही है इसका मतलब। और तो कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, करंट वरंट तो कुछ नहीं है? नो सर। अरे कई बच्चे कहते हैं इस तरीके का मजाक वजाक तो नहीं करने आया, कभी करंट वरंट लगवा दें। लाओ नाउ, इट लुक्स गुड ना, है ना, अच्छा लग रहा है, बट हल्का सा भारी है। अरे वाह, कब जा लें इसे आज? आज चल भी अच्छा रहा है। चलो ठीक है, जतिन क्वेश्चन का आंसर दो, क्यों नहीं करते हो बात फटाफट। ऐसे काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू स्पीक। तो प्रॉमिस करो सर आगे से करूंगा, और अभी भी करूंगा सर, आगे से करूँगा। और प्रॉमिस करूँ तब, प्रॉमिस सर। और इस इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा करूंगा, इस इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा करूँगा। ठीक है, पीछे वंश को दे दो। वंश, मेरी और आपकी बात हो चुकी है एक इंटरव्यू में, तो Yes, फटाफट आप ये बताएं कि पिछले 7 दिनों में आपको क्या सीखने को मिला है, ब्रीफली, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाई में या कैसे, मतलब कैसे भी। मैंने सिखाया कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपने मोटिवेशन में बहुत सिखाया। खैर मैंने पहले से भी रिस्पेक्ट किया, पर हम आपके लिए मेरा जो गर्व था वो और बढ़ गया। आप मुझे और पसंद आने लगे जब से आपने सुबह का मोटिवेशन स्पीच दिया है, और हम सब ने वादा किया है, और मैं उस वादे पर चलूँगा और उसको पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छा, आज सुबह जो हुआ है वो सेशन? Yes, sir. उसके बाद से? Yes, sir. सो आई थिंक वो मेरे दिमाग में बहुत काफ़ी पहले का चल रहा था, बट वो कल फिर मेरे दिमाग में आया कि दैट वो होता है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कल हमारे पास में नहीं था टाइम, तो अब वी थॉट कि हम ऐसे आज ही करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कल 9th और 10th की छुट्टी है, मतलब आज। तो फिर वो उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया। आए कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितने भी थे वो ठीक हो गया, और हमें उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और उसके ऊपर हमें हमेशा रहना चाहिए कि हमने ये वाली चीज़ की थी। और अपनी लाइफ में अगर कोई करवाता भी नहीं है तो इस तरीके का चीज़ सामने आना चाहिए। ठीक है, चलो जी, क्या सीखने को मिला है पिछले 6-7 दिन से अर्जुन? सर जैसे पढ़ाई में भी आपने बहुत सारी चीज़ बताई हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, और सर जो आपने सुबह स्पीच दी थी उससे भी बहुत सीखने को मिला है कि हमें अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। आपने ज़्यादातर, मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो मदर होती हैं हमारी, उनकी आइडिया देखी है? यस सर। है ना? तो वो कैसी होती हैं आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं। और जो किसान लोग हैं हमारे, जो फादर मदर हैं, और जैसे शिवम ने बताया, तो उनके हाथ देखना कभी, तो इतने ज़्यादा टफ हो जाते हैं, कैड़े वाले ना, और फट भी जाते हैं। तो हमें मतलब किसी और की शपथ लेने की क्या ज़रूरत है? हम उन्हीं की शपथ लें कि मतलब हम शपथ लेते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने फादर मदर के लिए सुधारेंगे। जो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाए, उस वाली चीज़ को हम उन्हें करके देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या है? तो अच्छी खासी सीख मिली है। ठीक है, शिवम से बात करें। शिवम बताओ, पिछले, यही मेरा है कि पिछले 7 दिन में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको लगता है कि आप पिछले 7 दिन से आज जो हो, पिछले 7 दिन में यहाँ पे था और आज मैं बेहतर हुआ हूँ? सर सीख तो बहुत मिली है। सीख ये भी मिली है कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम उनके लिए वो मेहनत करें। पढ़ाई में बहुत अच्छी ज़्यादा सीख मिली है। और सर हमें ये भी सीख मिले कि कुछ देर के लिए फ़ैन ऑन कर दें, मच्छर लग रहे हैं ना, यह प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ बहुत आएगी इसमें, मतलब साउंड आएगा बैकग्राउंड पे बहुत बुरा, रहने दे तो फिर। चलो ठीक है। हाँ, और सीख मिली है कि आप जो हमने अपने में बहुत सारा पढ़ाया, हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपने एक दिन कहा था कि हमें टीचर की बात पे गौर से सुनना चाहिए, गौर से भी सुनते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है पता है, हमारे आसपास सराउंडिंग में, या मैं कहूँ पूरे भारत में, प्राइवेट टीचर्स को मानते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगी होगी और इसलिए टीचिंग करना शुरू कर दी है। बट अगर कोई आपको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी पढ़ाता है हमें। जब हम देखते हैं ना एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, और वो हमें दिखाता है अपने कर्मों से कि वो हर किसी की क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, एंड देन ही इज़ अ टीचर, ही इज़ टीचिंग द सोसाइटी। वो लोगों को सिखा रहा है, राइट? यस। तो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको किताब में, लेकिन अगर आप आसपास में देखोगे तो एवरीबडी इज़ अ टीचर। यस सर। आपको देखते हो नेगेटिवली भी आपको लोग पढ़ाते हैं। एक आदमी दारू पी के हल्ला काट रहा है,
है ना, औरतें निकल रही हैं वो तो उनके सामने गालियाँ देता है, तो क्या सीखना है उससे कि ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना। और ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा बहुत ज़्यादा कष्टों में है, लेकिन फिर भी उसका धैर्य, उसकी शक्ति उसका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में ये वाला समय भी कट जाएगा। तो ही इज़ अ टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो हमें क्या सिखा रहा है? धैर्य रखना, कि धैर्य रखो, इट विल पास, और फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। यस सर। ठीक है। तो नाउ ये हमारे भाई साहब हैं हमारे। अभी कैसे क्या फील हुआ है पिछले 6-7 दिन से? देखो मैं पिछले 6-7, आपने देखा होगा पिछले 20-25 दिन से काफ़ी कुछ हो रहा है ना, एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिव इमेज, तो पूरे स्कूल की भी और आप लोगों की भी। तो आई जस्ट वांट फ्रॉम यू कि आप उसको और ज़्यादा गहराई से महसूस करें, और वो वाली चीज़ें जो हम चाहते हैं, और सिर्फ 10वीं तक नहीं चाहते, वो पूरी लाइफ के लिए हम चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग वो हो और आगे तक आप उसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। क्या क्या हुआ है पिछले 6-7 दिन में, क्या सीख मिली? सर सीख तो बहुत मिली, जैसे आप पढ़ा रहे हो, जैसे कंपाउंड, हाँ, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने प्रैक्टिस करवा रहे हो एग्ज़ाम की। हाँ। तो सर अभी जब आपने ये मोटिवेटेड सीरीज़ स्टार्ट किया सर, इससे हमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। हाँ सर जैसे सर आप सिखाते हो कि माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, और जो हमारे माता पिता हैं उनका कहना मानो, और उनको कभी बदतमीजी से मत बोलो, डिसिप्लिन में रहो अपने घर पे भी और स्कूल में भी। हाँ, देखो अभी ना हमें ना हमेशा, सारे बच्चे सुन रहे हैं, अभी हमको तो सिर्फ नाम लिया है, तो जिसका भी नाम लूँगा इसका मतलब है सबको कह दिया। कभी भी कुछ गलत करो ना, या आपको लगे कि मोरली हमारे अंदर ईश्वर है, इसलिए बोलते हैं परमात्मा हमारी आत्मा में ही है अंदर, तो वो हमें सही गलत बताता ही है। कभी भी आपने कुछ गलत किया तो जिसके साथ किया ना उसकी जगह अपने आप को रखो। सपोज करो आपने अपने मम्मी पापा का या बड़े का कहना नहीं माना, तो आप उसकी जगह रखो और किसी छोटे को लो आप, कि अगर छोटा मेरे साथ ये वाले चांस कर देता, ये वाला बाई चांस हो जाता, तो मुझे कैसा लगता? सर बहुत बुरा लगता है। तो उस टाइम पे जब हम दूसरे की स्थिति में अपने आप को डालते हैं, तो फिर हम वो वाली चीज़ नहीं करेंगे। और अगर हम सोचने की ही अपनी एबिलिटी खो चुके हैं, तो फिर तो हम कुछ भी करेंगे, राइट? तो अच्छा खासा जा रहा है? यस सर। मतलब ठीक ठाक है। चलो आदर्श सेम क्वेश्चन गोज विद यू। चलो बताओ क्या क्या सीखा? सर मुझे बहुत सी सीख मिली है, जैसे मॉर्निंग मोटिवेशन चलाया, उसमें बहुत सी सीख मिली है। जैसे आज फिर आपने शपथ दिवाया, तो शपथ से ही बहुत वो लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अब करके दिखानी है। हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड अरे शहर के ही क्यों नाम आएंगे अखबार में? यस सर। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, भगवान ने ही भेजा है, और हम जड़ से जुड़े भी हुए हैं, एंड वी आर हार्ड वर्किंग, इससे वी आर डेडिकेटेड। हमारे फैमिली के लिए भी हमें कुछ करना है, तो इसमें क्या बात है? विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स जो भी सेट किए गए हैं किसी दूसरे बच्चे के द्वारा, विल ब्रेक देम। तो इसमें क्या है? एक दृढ़ निश्चय की बात है। देखो जब तूफान आता है तो छोटी छोटी सी चीज़ें उड़ जाती हैं। यस सर। उड़ती हैं कि नहीं? तो अपने नॉलेज को बहुत भारी बनाना है, ताकि किसी भी तूफान से उस पर कुछ असर ना हो। ये बड़ा आसान है। yes, आसान कैसे है? कि अगर आपने देखा कि मुझे इतना आ गया है, सो डोंट बी एरोगेंट। यस सर। घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि दूसरे को, जब हम देखते हैं दूसरे की नॉलेज को, तो लगता है यार हमारे पे तो इतना सही आता है, एंड ही नोज मोर देन एनीथिंग। तो हमें क्या करना है? हमें अहंकारी नहीं बनना। no, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ प्रतिदिन के स्तर पे सीखते रहना है। yes, हमें क्या बनाना है? एक स्टोरेज भंडार बनाना है अपने नॉलेज का, राइट? वो वाली चीज़ अगर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। yes, sir. ठीक है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम जब भी उठते हैं yes, तो पिछला जो हमने किया है परिश्रम, वो हमारा गुण है। लेकिन आज जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? शून्य से, जीरो से। फिर से हमें कमाना है शाम तक नॉलेज को। एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि पिछले दिनों जब जो भी हम सीखते आते हैं उसको संभाल के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो कई बार क्या होता है, आप भी देखते हो, जब आप याद करते हो तो आगे का याद हो जाता है, पीछे का भूलते चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। यस सर। असली शिक्षा क्या है? कि आपने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, लेकिन पिछला रिवाइज करते जा रहे हो, ताकि आप उसे छोड़ो ना। कमाई हुई वस्तु को खो देना सबसे बड़ा दुख है। कितने दिनों में कमाई जाती है? वर्षों में। खोई कितने दिनों में जाती है? एक पल में, एक सेकंड में खो देते हैं। ठीक है। तो वट एवर यू अर्न, रिस्पेक्ट दिस एंड ट्राई टू मैनेज इट, ट्राई टू
यू नो जैसे कहते हैं ना कि इसे संभाल के रखना है हमें। यस सर। ठीक है। जॉब्स जो है ना वो अपने आप दे दी जाती हैं। ईश्वर ने भी हमें यहाँ पे भेजा और हमारी सबकी अपनी अलग अलग जॉब्स हैं। जैसे मुझे पढ़ाने के क्षेत्र में भेज दिया। यस सर। आपके पापा कुछ और करते होंगे, इसके पापा कुछ और, इसके पापा, आपको भी कैमरा थमाया गया है। यस सर। आपने कभी सोचा है कि आज भी कंटिन्यूअसली आप ही को बुलाया गया? नो सर। मैं बताता हूँ कितने बच्चे पढ़ते हैं 8वीं क्लास में? बहुत सारे पढ़ते हैं। यस सर। वाई यू? वाई ओनली यू? तो आपने पीछे कुछ ऐसा किया होगा। यस सर। तो आपको क्या मिला? दूसरा चांस मिला। आप पहले गड़बड़ कर देते हैं तो जब हमारे सामने आदर्श ने और अर्जुन ने कहा कि प्रशांत को बुला लो तो हम मना कर देते। यस सर। तो जो हम काम करते हैं आज, इट विल बेनिफिट यू इन द फ्यूचर। यस सर। राइट? यस सर। तो जो आज हम बदतमीजी करेंगे वो हमें आगे भुगतना पड़ेगा। यस सर। जो आज हम परिश्रम करेंगे वो आगे परिणाम के रूप में हमारे सामने आएगा, जैसे ये आज आया। यस सर। एक टीचर की हेल्प करना, और मैं हमेशा तो टीचर नहीं रहूँगा, मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे बड़ा गर्व होता था जब टीचर्स के लिए हम चौक लेके आते थे या टीचर्स के लिए कभी कभी हमने पानी पिला दिया। टीचर्स पहले का ज़माना ऐसा था प्रशांत कि हमें एक कृषि प्रैक्टिकल का एक पीरियड होता था, तो उसमें हम जैसे ये होते हैं ना, झाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं और क्यारियाँ वगैरह होती हैं, तो उसमें खुरपे से कर दिया, फावले से कर दिया, मतलब उसे साफ़ करना होता था बेसिकली। और इट वाज फन और इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, इट वाज अ प्राउड मोमेंट था उसमें। आजकल के क्या हो जाता है, यार मेरे बच्चे से क्यों काम करा रहे हो? अरे एक बात बताओ, गुरु का काम करने में कौन सी झिझक होनी चाहिए? आप पिता के लिए भी तो पानी लेके आते हो। माता के पिता के लिए आप पानी लेके आते हो। जब आपसे पिताजी कहते हैं कि आज मैं खेत में हूँ और मेरे लिए रोटी लेके आ, तब भी तो गारे में को निकल के जाते हो कि नहीं जाते हो? यस तो सर। इसमें क्या है, अहंकार की क्या बात है? अगर शिक्षक ने आपको कुछ काम बताया, टेक इट पॉजिटिवली और उसे करो, उसका फल मिलता है। ठीक है? यस सर। तो अब हम चीज़ों को उस लेवल पर सीखने वाले हैं जिस लेवल पर शायद पिछले लॉकडाउन में हम थोड़े से दब गए। प्राइवेट स्कूल्स खुले भी नहीं है, मतलब हमने तो खोल दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स थोड़ा सा डाउन आए हैं। हमने लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी ये उठाई है कि जिस कारण बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है नॉलेज की, वो है झिझक। और अगर उस झिझक को हम खोल दें, मतलब उसे मिटा दें, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर हम इसकी ताकत को समझें और ईश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया ये, इसकी ताकत को समझें, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मानते हो बात को? यस सर। एवरीबडी इज इक्वल। इफ आई एम इन योर क्लास, अ टीचर इज इन योर क्लास एंड ही इज टीचिंग, तो वो इक्वलिटी के साथ ही पढ़ा रहा है। सो टेक इट वेरी पॉजिटिवली और उसमें से ज़्यादा उसके साथ में रहने का प्रयास करो। ठीक है? अब हमने कुछ चीज़ें बताई हैं और सारे के सारे बच्चे ज़रा यहाँ पे देखेंगे, तो आपकी आवाज़ अब इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि ये वीडियो में जाएगा नहीं। ठीक है? तो अगर मैं आपको ये 2 लाइन कहूँ ना, 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन उठा लो, कोई भी 2 लाइन रेड के अंदर, आपको लगता है कि किन्हीं भी 2 लाइंस की बीच की जो दूरी है वो अलग अलग है? यस सर। बताओ, लगता है क्या? नो सर। नहीं है। इनकी लो, सारी की सारी एक ही हैं। यस सर। क्यों है? एक तो क्यों है, वाई। पहला क्वेश्चन क्या उठता है? वाई। क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच की पैरेलल डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री वाली, ये वाली डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या है बेटा? सेम है। देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, डिस्टेंस तो ये भी आप कह सकते हो सर, डिस्टेंस तो ये भी है, दोनों लाइन के बीच में ही तो है कि नहीं? यस। बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। मैं पैरेलल डिस्टेंस बोला है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना था मुझे, शायद पैरेलल डिस्टेंस बोला। चलो अगर गलती हुई है तो पैरेलल डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेम होनी चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ये तिरछी है। अगर आप परपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे तो 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90। बट ये 90 से कम और ये 90 से ज़्यादा है, एंड दिस इज वाई दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। क्या करना है हमें? सीधी रेखा खींचनी है, स्ट्रेट, जो 90 बनाती है। ठीक है? हमने एक फिगर पे काम किया है। अगर मैं आपको कहूँ 2
पैरेलल लाइंस हैं। जब भी पैरेलल आए तो आपके दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए। पहली कि उनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी हर पॉइंट पे सेम होगी। अगर मैं यहाँ से लूँ यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लूँ यहाँ तक की दूरी, और अगर ये 90 यहाँ पे बना रहा है तो सेम होगा। दूसरा, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और ये ट्रांसवर्सल में बना दूँ P Q। तो इस तरीके से मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नाम भी दे रहा हूँ, और इस तरीके से हम कुछ एंगल्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम दिया O, यहाँ पे दे दिया S दे दिया, ठीक है। तो कितने सारे एंगल्स बने? 1 2 3 4, एक ये 2 3 4, 4 4 8 एंगल्स बने। तो उसमें 5 तरीके के एंगल्स हमने पढ़ाए। तो 5 तरीके के एंगल्स के नाम कौन बताएगा? चलो बताओ सर। फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। सेकंड कोरस्पॉन्डिंग, चलो जी कोरस्पॉन्डिंग। थर्ड को इंटीरियर, को इंटीरियर। फोर्थ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, ऑल्टरनेट। फिफ्थ कोरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट। हो गया सर? 4 हुए। बहुत ही हल्का भूल गए, जिसके बारे में कल पूरी की पूरी क्लास L से बनता है। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो बात ये है बच्चों, ये 5 तरीके के एंगल्स, ठीक है, जिसमें पेयर्स आएंगे, वो पहचानने वाली बात है। अब मुझे बताओ जरा, चलो इस बोर्ड की तरफ देखो। बैठे रहो, नहीं बैठे रहो, ऐसे देखो। अगर आप देखो इस बोर्ड की तरफ, ये लाइन और ये लाइन मैं आराम से, ये लाइन और ये लाइन के बीच में दूरी है कोई, और वो दूरी ये है, ये पट्टी। और जब हम इसे मापते हैं ना तो ये बराबर निकलेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये 90 बनाता है, यस सर, और वहाँ पे भी वो 90 बनाता है, ठीक है। यस सर। तो जब हम इन दोनों लाइंस को लेते हैं, दिस एंड दिस, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन ये है जो दोनों को काट रही है, जैसे मैंने वहाँ पे तिरछी बनाई है वो, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की 2 साइड होती हैं, एक आपकी लेफ्ट हो गई, एक हमारी ये वाली राइट वाली, मतलब तुम्हारी वाली, हाँ ऐसे करके, हाँ तुम्हारी वाली राइट और तुम्हारी वाली लेफ्ट। एक ही तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स, एक ही तरफ दोनों बनते हैं 2 तरीके के एंगल। एक बनते हैं एक्सटीरियर, दूसरे बोलते हैं इंटीरियर। हम एक्सटीरियर में बैठे हैं कि इंटीरियर में? इंटीरियर। अंदर बैठे हैं हम स्कूल के, और अगर बाहर बैठे हुए रहते हैं तो एक्सटीरियर। तो अगर आप देखो इस बोर्ड के अंदर जो भी है वो इंटीरियर है, और जो बाहर है वो एक्सटीरियर है। तो अगर मैं देखूं इधर एक ही तरफ, इंटीरियर में क्या है? एक तो ये और एक ये इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, जो कि दोनों का सम कितना होता है? 180। ठीक है। एक तो ये वाली कहानी बताइए। 2 तरीके से चलती है कहानी। ये वाली लाइन लो अब एक, और दूसरी लाइन वो लो। एक लाइन ये है खड़ी, दूसरी लाइन वो है। अब आपको कहीं से भी लग रहा है, क्योंकि बोर्ड को जब हम देखते हैं इसको तो लगता है कि बड़ा डिसिप्लिन में बनाया गया है, तिरछा विरछा तो नहीं है कहीं से। क्यों? क्योंकि ये जो पट्टी लगाई है ना उन्होंने, वो उतनी ही लंबी है जितनी ये। यस सर। समझे? यस सर। उसका कारण पता है? ये 90 है। यस सर। यहाँ पे 90 है, वहाँ पे 90 और वहाँ पे 90। ये 2 पट्टियाँ जो है ना वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाली और ये वाली, ये सेम है। क्या है? सेम है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ के चलिए, ये और वो दोनों पैरेलल। यस सर। ऊपर वाली को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ये मैंने एक पट्टी लगा दी, ये वाली, तो ये है ट्रांसवर्सल। क्या है ये? काट रही है ना दोनों को। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये और एक तरफ ये। हम तो अभी इंटीरियर की बात करेंगे। एक ये एंगल और एक वो एंगल, दोनों क्या होंगे?
को इंटीरियर एंगल, और दोनों का सम कितना होगा 180। सिमिलरली ये यहाँ पे आएगा, ये दोनों क्या है पट्टियाँ पैरेलल, तो ये क्या हुई ट्रांसवर्सल। तो एक ये एंगल और एक वो एंगल, दोनों क्या होंगे 180 के होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये बहुत ही सिंपल है करना, बट अगर कोई इससे भागने लगेगा तो फिर ये क्या बनेगा, भूत बनेगा, भूत। हाँ पीछा करता है ये, मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये पीछा करता है। और मैं आपको इतना अगर इंसिस्ट कर करके बता रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि 9th में ये आपको डराएगा भी। इसलिए हम क्या करेंगे, इन 3-4 महीनों में इसे खाएंगे। क्या करना है इसको, खाना है कि इसे क्या इस वाली उंगली से करना है, बाएं हाथ की इस उंगली से जैसे ही। और ये एक और बात है, ये मौखिक होते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो क्या है, बिल्कुल मौखिक है, कुछ नहीं करना है आपको। आप जैसे ही फिगर देखोगे ना तुरंत बता दो कि सर यहाँ पे ये काम चल रहा है, ठीक है। चलो हाँ, एक मैं वो बता रहा था, एक रोम्बस के बारे में मैंने बताया था, रोम्बस और ट्रेपेजियम की बात करते हैं। तो ट्रेपेजियम चलो वहीं पे देखते हैं। और ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम में देखो, अगर मैं इस वाली कॉपी का भी एग्जांपल लूँ, इस नोटबुक का, तो नोटबुक आपको बड़ी डिसिप्लिन दिखती है, ये वाली दिखती है कि नहीं, कहीं से तिरछी विरछी नहीं है। उसका कारण पता है क्या है, ये और ये जो पट्टियाँ लगाई गई हैं, यानी कि ये वाला जो काटा गया और ये वाला काटा गया, वो किस हिसाब से काटा गया कि ये साइड और ये साइड बराबर रहे। यस सर। तो ये जब मापोगे ना नई में, अब तो ये कॉर्नर घिस गए हैं, जब नई में आप मापोगे और गत्ते वाली होगी तो और अच्छी बात है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल बराबर आएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे सेट है, ठीक। यस सर। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 साइड्स होती हैं इसमें, 2 ये और 2 ये, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। जब हम 2 साइड्स को दूसरे तरीके से बोलते हैं तो वो बोलते हैं पेयर। आपने चप्पलों का पेयर देखा होगा, यस सर। जूतों का पेयर, तो पेयर के मतलब कितने आते हैं, 2। तो जब मैं साइड का पेयर बोलता हूँ, अपोजिट साइड्स का पेयर, इसका मतलब ये और ये और ये और ये, यानी कि कितने पेयर हो, 4 साइड, तो इसका मतलब 2 पेयर। अगर 2 जोड़ी जूते लेने गए हो, 2 पेयर, तो कितने जूते आएंगे, 4। तो 2 पेयर मैंने अगर साइड्स कहे हैं तो कितने साइड्स आई, 4। तो 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ। तो इसमें दोनों ही जो पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल और ये पैरेलल। बट ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक होता है पैरेलल। यस सर। एक पेयर पैरेलल होता है। वो खूबसूरत सा पेन कहाँ गया, अच्छा मेरे हाथ में है। तो ये होता है, देखो अगर मैं इसको कहूँ ये और ये पैरेलल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा लंबा कर लिया और इसको मिला दिया, तो हमारे पास में ये बन गया ABCD। इसमें हमें लग रहा है ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल। पैरेलल आप ये तो नहीं कह रहे सर ये पैरेलल का है, ये कम लग रहा है, ये ज़्यादा। पैरेलल का लंबाई से कोई मतलब नहीं है, पैरेलल लाइन का लंबाई से मतलब नहीं है, वो बराबर होता है, ये पैरेलल है। अच्छा मैं चलो हिंदी में बताता हूँ, संधि विच्छेद करते हो आप, संधि विच्छेद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है। संधि विच्छेद का मतलब होता है एक वर्ड को जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, जैसे चलो इसी में बताता हूँ, एक वर्ड है समानांतर। समानांतर इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, समानांतर को जब हम तोड़ देंगे 2 भागों में, उसी को बोलते हैं संधि विच्छेद, यानी कि अलग अलग लिखना। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना, एक तो है समान और दूसरा है अंतर, और दोनों को जब मिलाया गया तो बना समानांतर। यानी 2 लाइंस इस तरीके से हैं अभी कि उनका अंतर का मतलब दूरी, वो क्या है, समान है। समान मतलब इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे लंबाई से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, ये समान दूरी पे है। दूसरा ये तो हो गए पैरेलल और ये हो गया नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे आप एक जब पैरेलल इसके पैरेलल खींचते हो, ये और ये पहले से पैरेलल थे, और ये हमने बनाया, तो दोनों के दोनों साइड क्या हो गए, पेयर जो क्या हो गए अपोजिट साइड के पैरेलल, तो दैट इज व्हाई दिस इज पैरेललोग्राम। और ये हो गया ट्रायंगल। तो ये 2 चीज़ हमने दिखवाई थे। यस सर। इस चीज़ पे आपको बहुत बड़े लेवल पर काम करना है,
ठीक है, अगले जब इंटरव्यू में बैठोगे तो मैं पूछूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, ग्रामर में क्या चल रहा है आपका, बढ़िया तरीके से बताओ कि सर ग्रामर में हम इतना कंफर्टेबल हैं, इतना हमारे आता नहीं है, बताओ 1 by 1। प्रशांत से स्टार्ट करते हैं और ऐसे घुमा दें। अपनी ग्रामर की दिक्कतें बताओ। चलो सर ग्रामर में तो 12 टेंस तो आते हैं सर, 12 के 12 आते हैं। Yes, एक्टिव पैसिव का क्या हाल है? सर एक्टिव पैसिव भी आते हैं सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो प्रशांत की जो प्रॉब्लम है अगर हम करें तो प्रशांत को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में दिक्कत है। चलो जी, चलो नेक्स्ट। व्हाट डू यू फील आदर्श? सर अच्छा मतलब सेंटेंस तो सभी आते हैं मेरे को। ठीक है, सेंटेंसेस सब आते हैं तो पूछ ले। मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 hours। 2 गलतियाँ। बोलो। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours। दोनों कैसे पकड़ी हैं इसने? क्योंकि ऑप्शन ही 2 थे। गलतियां जो 2 हुई हैं वो या तो सही हो सकता था या गलत। सिंस आया तो इसने सिंस को पकड़ लिया, और सिंस और फॉर सिर्फ 2 ही होते हैं। और जब रहा है होता है तो या तो इज एम आर होता है या हैज़ बीन हैव बीन होता है। तो इसने कहा कि ये गलती है, तो इसने तुरंत के तुरंत पकड़ लिया। अभी हम आपको कच्चे की श्रेणी में डाल रहे हैं। इसका मतलब मैं पहचान लूँगा, सारे बच्चे सुन रहे हो, मैं पहचान लूँगा जब मुझे लगेगा कि आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो तो आप मेरे वाक्य को रिपीट नहीं करोगे। ये पहचान है। मैं बोलूँगा मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे, तुम सीधा बोलोगे आई हैव बीन, सीधा आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours। ये कन्फ्यूजन की पहचान होती है जब आप रिपीट करते हो, बिकॉज यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम। आप अपने आप को क्या देते हो? समय देते हो, इसीलिए हम रिपीट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से इसको इतना बढ़िया तरीके से तैयार करो कि ना हो। अभी ग्रामर में बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या सिस्टम है? आता है, चलो बताओ। अभी थोड़ी सी एक्टिव पैसिव में दिक्कत है। एक तो अभी की प्रॉब्लम है एक्टिव पैसिव में, अगली क्लास में आपका एक्टिव पैसिव गलत, वो गलत कह रहा हूँ, ख़त्म कर देंगे पूरा। और क्या दिक्कत है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आते भी नहीं होंगे फिर सर, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो ठीक है, हुआ है लेकिन आए नहीं है। यस सर, मैं तो कंपाउंड बहुत अच्छा लगता था। कंपाउंड हल्का है ना, अब धड़ाधड़ बट यट और एंड एज ये लग रहे हैं, और सिंपल में बहुत दिक्कत होती होगी सर। वो भी हो जाते हैं सर। हो जाते हैं तो जोर से बोलो मेरी तरह। सर हो जाते हैं भी। अभी जब मैं बताऊँ आपको, मैंने क्या कहा है, ये हाथ और ये उंगली का भी इतना हिस्से से करोगे, बट उसके लिए आपको पूरे तरीके से डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। जब हम प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज़ के तो उसके लिए आपको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ये वाली तो हम राड काट देंगे अभी, एक्टिव पैसिव की भी और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी। 2-3-4 क्लास का खेल है एंड एवरीथिंग विल बी डन। लेकिन फिर से वही वाली कहानी होगी तो फिर वहीं से आ जाओगे, ठीक है। वो आते हैं सेंटेंसेस तो बना दो, फिर सारे आते हैं। मैंने अपना जन्मदिन मना लिया है। आई हैड बीन क्यों लगेगा? बना लिया है। देखो जब है आ गया तो डिड का, वोज का, हेड का तो काम ही खत्म कर दिया हमने। है का मतलब प्रेजेंट। वो प्रेजेंट में देखो क्या क्या लगता है, तो डू डज लगता है, इज एम आर लगता है, हैज हैव लगता है, लिया है। अब इसमें ताहे तो नहीं आया, ताहे आता तो डू डज लगता तो उसकी कहानी खत्म, रहा है आता तो इज एम आर लगता उसकी भी कहानी खत्म। अब तो हैज हैव ही बचाया है, तो लगाओ। आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। बिल्कुल सिंपल। जब तक आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट पास कर दो इसे, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। वंस ग्रामर में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या लग रहा है? सर टेंसेस क्लियर है, ठीक है। एक्टिव पैसिव भी क्लियर है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? सर सेज में, सैड, ये ऐसे दिक्कत है थोड़ी, उसमें दिक्कत है। यस सर। तो आपकी एक क्लास कंडक्ट कराएं। यस सर। जिसमें हम एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट खत्म कर लेंगे बढ़िया तरीके से। चलो इसकी व्यवस्था करते हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है।
पॉसिबल हुआ तो कल ही कर देंगे। यस सर। सेंटेंसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। पक्का? तो कुछ भी पूछ लिया जाए तो बता दोगे? जतिन बताओ, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। सर सेंटेंस तो सब आते हैं, बस थोड़ी हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत आती है। देखो 8वीं क्लास के बच्चे के लिए 12 हेल्पिंग वर्ब्स को प्रैक्टिस के साथ में याद रख लेना बहुत आसान है। यस सर। तो आगे आगे तो सिलेबस बढ़ेगा ही। और जतिन आप शायद आते नहीं हो शाम की एक्स्ट्रा क्लास में? पहले आते थे, फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा क्लास को जो भी छोड़ता है उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, राइट? तो जिसने एक्स्ट्रा क्लास को अपने मन से अटेंड किया है उसकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच गई और वो आगे भी उसने फील किया है, ठीक है? और वो ऐसा नहीं है कि हमने फील किया है, दूसरे स्कूल में जब उसने एडमिशन जाके लिया है ना तो उन स्कूल वालों ने भी फील किया है कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि वो दिखाई दे जाता है, ठीक है? तो प्रॉमिस करो कि एक तो शाम की क्लास नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस, शाम की क्लास नहीं छोड़ूंगा। और ये जो आपसे बेहतर फिर मैं इसे मानूंगा, क्योंकि इसे सिखाया जा सकता है, आपको सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि आप अवेलेबल ही नहीं हो। आप इससे कितनी भी जीरो लाएगा ना, आप इससे हमेशा पीछे रहोगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है कि अगर हम किसी क्लास में बैठते जाएं ना तो कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। ये नेचुरल है। और अगर किसी क्लास में आप नहीं बैठोगे और वो बैठता रहेगा, वो जीरो ला के भी आपसे हमेशा आगे रहेगा उस सब्जेक्ट में। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? आर्यन बताओ। सर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सर है ही दिक्कत, पर सर जो आप सिखा रहे हो ना सर, बट यार ये सब लगते हैं सर इनमें। सर जो पहला टेस्ट है सर इनमें तो मैंने कर भी दिया। मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी फोर्स के साथ, अपने पूरे बल, शक्ति, ताकत के साथ ट्रांसलेशन पे ध्यान दो। जैसे ही आपकी ट्रांसलेशन होती है वैसे ही सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। यानी टेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, ये इनको ट्रांसलेट करना, क्या वाक्य के पीछे में क्या आएगा, आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बार बस आपसे सीखना, कोड की शुरुआत है ट्रांसलेशन ना करना, बहुत भुगतोगे, ये बता रहा हूँ। जिंदगी को कैसे काटना है, कष्टों में या सुख में? सर सुख में। काम करना शुरू करो। यस सर। बस। तो अर्जुन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अर्जुन? सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है। तो कल हम आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दिक्कतों को जड़ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जड़ से। आपकी कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितना भी आपका 8वीं के सिलेबस छोड़ो, 10वीं 12वीं तक के सिलेबस में जितना भी होगा उसका हम बहुत सारा पार्ट 90-95 तक क्लियर कर देंगे। 2-4% जो बचेगा वो आपके मतलब का नहीं होगा, और अगर नहीं भी है तब भी हम उसके बारे में बता देंगे, पर उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना 95% में मैं फोकस रखूँगा उसको आप समझ ही जाओगे, समझ उसे भी जाओगे 5% को, लेकिन उसके चक्कर में 95% को बर्बाद मत करना। ठीक है, तो कल हम इसको ख़त्म कर दें। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए: टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। शिवम सर सेंटेंसेस तो आते हैं, पर वो जो आपने जीरेंट वाइज समझाए थे ना उनमें जरा सी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको ना क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं टेंस की बात करता हूँ। टेंस क्लियर है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है। अब आप आते हो सिंपल पे। सिंपल में हमने 7 नियम बताए, 7 में से 6 आप बता रहे हो ठीक होंगे, क्योंकि जीरेंट का नाम लिया है आपने। थोड़ी जीरेंट में है, जीरेंट में दिक्कत है, तो जीरेंट की दिक्कत को तो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसमें कभी भी आपको पर्सनली अगर कुछ पूछना है तो आ जाना, नहीं तो क्लास में कलेक्टिवली उसे ख़त्म करेंगे। काफ़ी आसान है वो, बट उसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि क्या कौन सा शब्द लगना है। सर उस टाइम मेरी तबीयत खराब हुई थी, अच्छा एब्सेंट थे, इसी कारण हुआ है। चलो उसे समझा देंगे। कंपाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड तो वैसे भी हल्का ही है। कंपाउंड में तो तुम ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई खा रहे हो बार बार, ऐसे ही लगता है। चलो कॉम्प्लेक्स में आपको चुनौतियों का पूरा सामना करना पड़ेगा। कंपाउंड को कराने का मकसद ही ये था, क्योंकि कंपाउंड से पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाता था मैं, आता भी कॉम्प्लेक्स ही है, बट मैंने कंपाउंड इसलिए पढ़ाया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके कि हम अब इन्हें बनाने लगे हैं, और अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे 1-2 दिन में जब भी क्लास चलेगी, और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें शेप हो पाती हैं। आगे के आने वाले दिनों में
दीपावली के बाद जो छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, दीपावली के बाद जो समय आएगा उसमें हमारे पास में ज़्यादा टाइम न होगा नहीं, 2-3 महीने का समय है, और वो भी सर्दियों का। सर्दियों में आप देखते हो सुबह होता है शाम हो जाता है, तो उसमें आप लेके चल रहे हो अपने आप को सही तरीके से? यस सर। सही तरीके से। देखो, अगर हम जैसे हैं, अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी ऐसे हो जाएंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सब के सब ठीक हो। ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वो 5 के 5 बिल्कुल सही तरीके से। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, वो 7 नियम देखो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होते हैं ये वाली चीज़ें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाया क्या क्या गया है। अगर हमें यही नहीं पता है तो क्या फ़ायदा है, राइट? तो फिर चीज़ों को बहुत ही आराम से, और जब आप हमारा साथ दोगे पढ़ने में, जो कि ऑटोमेटिकली आपका ही साथ है, क्योंकि आगे जाके फ़ायदा कौन उठाएगा? आप ही उठाओगे। तो जब आप हमारा इस टाइम पे साथ देते हो, अपनी अच्छी पढ़ाई करते हो, रिजल्ट अच्छा आता है, तो हमें भी लगता है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, और हम भी आपके साथ लगना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं। जैसे मैं कल आपके साथ क्रिकेट भी खेलूँगा, बॉल ले आना मैं 6-7 खरीद के। जंपर की आती हैं, किसकी चीज़ की आती हैं वो? किसके? डे नाइट की। बड़े भारी मत लाना, गद्दे वाली आती है, तो यहाँ बाहर खेलेंगे बैठ कर। तुझे लगी है? हाँ चलो कोई नहीं, वो वाले आते हैं, वो रबड़ की जो आती है उससे खेलेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखो, हम एक नैतिक शिक्षा का पीरियड जोड़ेंगे सुबह। मॉर्निंग मोटिवेशन का हमारा चलेगा ये कंटिन्यू। एक नैतिक शिक्षा के पीरियड में एक्चुअली हमें क्या है ना पता, हमें अपने आप को जगाना ही पड़ता है। एक इंसान के रूप में हम कभी कभी सो जाते हैं, तो उसको हर दिन जगाना। मैंने आपसे कहा एक चार्ट पेपर खरीदो, चार्ट पेपर पे 3-4 तरीके की हेडिंग खरीद के अपना लक्ष्य स्पष्ट करो कि मैं 8वीं में ये लेके आऊँगा। उसे उस दीवार पे लगा दो जिस दीवार के आमने सामने आप सबसे ज़्यादा रहते हो, ताकि याद रहे कि मुझे ये करना है। आप कमज़ोर मत बनो। आप पहलवान बनने पहुँचे और आप खा पी रहे नहीं हो, तो कैसे बनोगे बताओ? खाना पीना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ पे चोट भी लगेगी। और तो ये सब कुछ पार्ट है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू फेस ईच एंड एवरीथिंग। सारी की सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक्टिविटी कैसी लग रही है बच्चों की? वो डांस कैसा लगा आज का? अरे डांस आएगा यूट्यूब पे, अनिरुद्ध है ना वो? कैसा करता है वो डांस? आप करके दिखाओगे? शिवम करेगा? शिवम डांस आता है आपको? पक्का नहीं आता सर। अच्छा, पुलिस ऑफिसर कौन कौन बनना चाहता है यहाँ पे जो बैठे हैं? अच्छा, जज कौन बनना चाहता है? कौन, जल्दी बताओ। IAS PCS कौन कौन बनना चाहता है? IAS या अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? IPS। तो मैं ये पूछ रहा था IPS वालों से, जो IPS बन जाएंगे तो चिड़विड़ के हमें उठा के तो नहीं ले जाओगे? कभी कहें अरे यार 4 कांस्टेबल जाओ जरा वहाँ पे और उसे उठा के लाओ, लंबा सा मिलेगा तुमको वहाँ। ऐसा तो नहीं होगा? पक्का? मैं आपको एक टास्क देता हूँ आज। आप अगले 3-4 दिन में एक कविता याद करेंगे हिंदी की। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं और आप मेरा भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है? और आप बच्चों की किताब का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा छोटे बच्चों की ना हो, वो 10th के बच्चों की हो, क्योंकि उसमें 1-2 कविताएं हमें मोटिवेट करती हैं। गूगल पे आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं, कविताएं मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट यूट्यूब को भी आपको सेंसिबली यूज़ करना है। मम्मी पापा को ऐसा ना लगे कि ये ख़राब चीज़ें देख रहे हैं, तो वो वाली चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप छोटे से लालच के कारण ना अपना इतना बड़ा ऑप्शन खो दोगे कि आप अगर तुम कुछ बन गए पढ़ लिख के, तो आपके लिए बस 10-20-30 हज़ार रुपये का मोबाइल क्या मायने रखता है? आप तो ज़्यादा का खरीदोगे। तो आप इस 10-20-30 हज़ार रुपये के चक्कर में और ये छोटी छोटी सी चीज़ों के चक्कर में आप अपनी नौकरी वोकरी खो के बैठ जाओगे, फिर इसी के चक्कर में उलझ जाओगे। तो आप एक बात बताओ, आपको 40,000-50 हज़ार रुपये हर मंथ चाहिए, या ये 20 हज़ार रुपये के मोबाइल में आपको रील्स देखनी है? 1 लाख रुपये हर महीना चाहिए ना, तो ये छोड़ना पड़ेगा अभी 4 साल के लिए, और फिर ये परमानेंट आ जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन ये है कि या तो 4 साल इसके साथ मस्ती करो और फिर पूरी लाइफ इसके साथ ही बिता दो, कुछ नहीं है इसमें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 4 साल इससे दूर रहो और फिर बाकी का जो समय है वो महंगे मोबाइल्स, महंगे टेक्नोलॉजी के रूप में के साथ में आप व्यतीत करो। आपके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है?
तो कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी ही चलेगी। बाद में मैं आपसे एक एक बात करके इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। हमारा दूसरा राउंड जो होगा वो या तो बोर्ड पे होगा या वो टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर होगा। उस पर सवाल आपको दिए जाएंगे, सेट सवाल होंगे, जो भी हमने पढ़ा है एक हफ्ते में उस चीज़ के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, एक ही सवाल मैं करूँगा आपसे और सारे के सारे क्वेश्चन वही आपका जो क्वेश्चन होगा वही होगा। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप कम से कम 5 सेंटेंसेस में देंगे। कितने में? 5 सेंटेंसेस में। अब से 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? यू थिंक अबाउट इट, सोचो 10 साल में आप कहाँ पे होगे। या मैं इसे बढ़ा देता हूँ 12 साल बाद, मतलब मैं बेसिकली आपके लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि 12-15 साल के बाद में आपकी जब एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो आफ्टर 15 ईयर्स। क्योंकि 4 साल तो आपको इंटर में लगेंगे, है ना, और 6 साल आपको, हाँ, आप 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? 10 ईयर्स ले लेते हैं। फटाफट सोचो और मुझे बताओ कि सर मैं 10 साल में आपको इस जगह पे मिलूंगा और आपको मेरे ऊपर गर्व महसूस होगा। 5 सेंटेंसेस तो कम से कम बोलने ही हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा बोल सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? कौन से बच्चे से? शिवम से? चलो शिवम से स्टार्ट करते हैं। सर अभी तो हम डिसाइड तो करा नहीं, पर इतना तो ज़रूर सोचा है कि जो आपने टाइम बताया 10 ईयर्स, उसमें हम अपने आप को ऐसे में देखेंगे तो हमारे मम्मी पापा में प्राउड फील करें, आप प्राउड फील करो। ठीक है। और हम अपने गांव का, अपने मतलब सभी रिश्तेदारों का नाम रोशन करें, खासकर अपने माता पिता और टीचर्स का जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है। मैं अपने आप को ऐसे सबसे ऊपर तो देखना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े तो हमारे लिए आप ही रहे होंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना सब करा है। वेरी गुड। तो हम अपने आप को ऐसे ना ज़्यादा अपने आप पे कि हमें वही करना है, क्योंकि ज़्यादा भी लालच नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। भी बनना है। वेरी गुड। नाउ अर्जुन। सर मुझे एक अच्छा इंसान तो बननी है, और सर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। और सर मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो अपने आप को आप 10 साल के बाद में आर्मी में ही देखना चाहोगे? ठीक है, वेरी गुड। आर्यन। सर मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सर मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि तुझे जो मैं नहीं बन पाया वो तुझे बन के दिखाना है। जब भी बात होती है पापा कहते हैं पढ़, मम्मी भी यही कहती हैं। सर पढ़ाई तो करता हूँ, साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं। और तब नहीं पढ़ता है, ये पढ़ना चाहिए, इसीलिए तो बोलता हूँ। आपकी लाइफ है, बट उसमें तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सहयोग है। यस सर। भाई मेरी पर्सनल लाइफ है तो मैं गुलछर्रे थोड़े ना उड़ाता फिरूंगा। मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब जुड़े हैं, तो उस पर मेरा अधिकार ठीक है मान लिया, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस भी तो हैं। यस सर। ठीक है, तो वो सर मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये सब करना है जो इस वक्त इनके पास नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, जतिन। सर मैं आर्मी मैन बनना चाहूँगा। और अब पापा भी कहते हैं कि तू आर्मी में जा, उन्होंने तो पढ़ाई में भी थोड़ा हल्का है, उसमें पढ़ाई भी इतनी नहीं चाहिए। हाँ तो इसीलिए तो बोलते हैं, yes, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई है, उस इमेज को हमें बदलना पड़ेगा कि पापा अपने आप ही कहने लगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप ये वाली चीज़ करो। खैर आर्मी ऑफिसर बनना इज़ ए प्राउड मोमेंट, देश की सेवा करना और वो वाली चीज़ें करना, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। बट हाँ उसमें भी शैक्षणिक थोड़ा सा कम चाहिए होता है, तो दैट्स वाई पीपल से कि चलो यही कर लो। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द रीज़न। आपको अगर बनना है तो आप उसके लिए पूरी तरीके से कमर कस लो, राइट? yes, शिवम। सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापा को और अपनी मम्मी का नाम रोशन कर सकूँ और अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन कर सकूँ। और पापा कहते हैं कि पढ़ाई कर, तेरा मतलब जो भी पैसे हैं मैं लगाऊंगा, बस पढ़ाई कर। गुड, ठीक है। वंश। सर अच्छा इंसान तो सही बनना चाहते हैं, और उनके साथ मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और मैं 12 साल बाद अपना आप को अपने ड्रीम के हिसाब से एक IPS ऑफिसर के ऑफिस में देखना चाहता हूँ, जिससे मेरे मम्मी पापा, अध्यापक, गुरु सब प्राउड फील करें और समझे इस लड़के ने मेहनत की है तो उसका रंग भी सामने आया है। वेरी गुड, ठीक है। अभी सर मैं एक
मैं अपने समाज का अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा गांव भी मुझ पर प्राउड फील करे, मेरे माता पिता भी मुझ पर प्राउड फील करें। जिन जिन टीचरों ने हमें डिसिप्लिन सिखाया था, हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, हमें पढ़ाया और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम एक अच्छे नागरिक बने हैं। फिर जैसे आप हमें मोटिवेट करते हो, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, समाज में अच्छा नाम करना चाहिए। अच्छा, गुस्सा आता होगा मुझ पे कई बार? मैंने कल भगाया था तुझे यहाँ से। नो सर वो गलती। आप समझ गए ना क्यों भगाया था? यस सर। तो हमें पहली बात तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, राइट? और बाकी तो सब एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो क्यों ही करना पड़ेगा ऐसा? यस सर। ठीक है। अंशुल कह रहा हूँ, आदर्श। सर मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहता हूँ। ठीक है। और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ, जिससे कि मतलब बाहर जैसे न्यूज़ में आता है कि ये लड़का लेफ्टिनेंट, उसमें जैसे एक न्यूज़ पे आई तो कह सकूँ कि हाँ मैं इस गांव से हूँ, मुझे इस टीचर ने पढ़ाया और मुझे मेरे टीचर ने इतना काबिल करा कि मैं आज लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। ग्रेट। प्रशांत। सर पहले तो मैं आर्मी में जाना चाहता था सर, फिर मेरा ऑपरेशन हो गया था। ओके। तो सब ने मना करा कि तू अब आर्मी में नहीं जा सकता। सर फिर मैंने सोचा, हमारे पास जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सर, हमारे पास पैसे बहुत कम थे। तो सर डॉक्टर ने ज़्यादा मांगे थे। फिर सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गरीब लोगों की सहायता करना चाहता हूँ सर। अच्छा। ठीक है। देखो, जो भी समाज में हम जितने भी लोगों को देखते हैं वो इसी उम्र से गए हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा करते हैं तो वो यहीं से गए हैं। सो टेक इट पॉजिटिवली और बस कमर कसो, ठीक है? कमर कसो और इधर उधर की बातों में मत लगो, ठीक है? मजाक मस्ती कुछ हद तक हो गया, 2 4 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन अपने ड्रीम को मत छोड़ो, उसे कब्जा के रखो, ठीक है? एंड यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट टुडे, ठीक है? तो बस हाल फिलहाल इतना ही था, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, हमें जाना भी है। और आप घर पे जाके उम्मीद ये करता हूँ कि 2-4 घंटे इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, आप का जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और मुझे एक फ़ोटो चाहिए होगा आपका, अब चलते हैं, ये मैं कुछ इसके बारे में करूँगा। और टेक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब में सारे के सारे एक साथ कहो इन्हें कि सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और आप अपने जीवन में शिखर तक पहुँचे। ऐसी विनती हम ईश्वर से करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।